आज हम गंदम के आटे से बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टी केक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोया और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इजी रेसिपी और बहुत ही लो बजट रेसिपी। तो चलें फिर बनाना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं यहाँ पर केक का बर्तन तैयार कर लूँगी ताकि जब केक रेडी हो तो हम फ़ौरन से इसको बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। तो पेपर को मैं कुछ इस तरह से सेट करूँगी। बहुत से लोगों ने टिकटॉक पे मुझसे पूछा था कि आप पेपर कौन सा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखें, नॉर्मल जो कॉपी का पेपर होता है वही मैंने पेपर लिया है। आप चाहें तो न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। कुछ इस तरह से सेट किया है जिसकी वजह से एक शेप आ जाती है और बर्तन में इस तरह से फिक्स होना पेपर का बहुत ही आसान हो जाता है। जहाँ से पेपर एक्स्ट्रा है उसे हम सीजर से कट कर लेंगे और इस तरह से इसे हम सेट कर देंगे। अब इस बटर पेपर को कंप्लीट करने के लिए हम लगाएंगे इस पे हल्का सा ऑयल। अगर इस तरह से ब्रश है तो ओके है, वरना आप हल्का सा ऑयल इस तरह से फिंगर के साथ स्प्रेड कर सकते हैं आसानी के साथ। और ये लीजिए, हमारा बटर पेपर हो गया है तैयार। तो चले अब मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर अंडों को फेंटने के लिए मैं मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। इसी वजह से मैं जर्दी को अलग कर लूँगी और सफ़ेदी को अलग कर लूँगी। और अगर आपके पास बीटर मौजूद हो तो आपको इस तरह से अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 से 7 मिनट अच्छे से अंडों को फेंट लें और इनको फ्लफ़ी कर लें। तो यहाँ पर मैं बिना इलेक्ट्रिक बीटर के सिखा रही हूँ, इस वजह से जर्दी को कर लिया है अलग। अब जो नॉर्मल कांटा होता है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, फोक, इसको अच्छे से हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से बीट करना है। तो ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। इसको हम अब रख देते हैं साइड पर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेना है। उसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट है आटा। 1 कप हम इसमें आटा शामिल करेंगे और 1 कप ही पिसी हुई चीनी शामिल कर रहे हैं। दोनों अज्जा को हमने अच्छे से छान लेना है। चीनी को जब हम पीस के रखते हैं तो कई दफ़ा ये थोड़ी जुड़ जाती है, तो यहाँ पर इसको छाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें अच्छा सा एक फ़ाइन पाउडर मिल जाए। अब यहाँ पर मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ और बहुत ही थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1.5 चम्मच कोको पाउडर। और अगर आपने प्लेन खाना है तो यहाँ पर कोको पाउडर स्किप कर सकते हैं। और दूध जब मैं आगे शामिल करूँगी तो उसमें से आपने 2 चम्मच निकाल लेने हैं। तो कुछ इस किस्म का आप हिसाब रखेंगे तो आटे से प्लेन केक भी आप बना पाएंगे। 1 चुटकी मैंने नमक शामिल किया है इसमें, और इन तमाम अज्जा को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने इसमें दूध शामिल करना है। दूध में आधा कप शामिल कर रही हूँ। अगर आपने मलाई वाला दूध इस्तेमाल करना है तो आप ऑयल की मिकदार को कम कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप, मतलब आधे से भी आधा कप, मैंने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर अंडे की जर्दी भी शामिल कर देते हैं और इसके बाद इन तमाम अज्जा को भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब तमाम अज्जा अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उसके बाद अंडे की सफ़ेदी जिसको हमने साइड पे रखा था उसको हम दोबारा से बीट करेंगे, क्योंकि देखिए अंडा जो है नीचे थोड़ा सा जो है ना कम फोमी रह गया है, थोड़ी झाग बैठ जाती है। तो आपने 1 से 2 मिनट दोबारा इसको बीट करना है। तो ये देखें, बहुत ही अच्छी इसकी झाग दोबारा से बन जाएगी। अंडे की सफ़ेदी आपने लास्ट में ही शामिल करनी है। रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए। अब यहाँ पर ये बैटर हो गया है तैयार। तो चलें इसको डाल देते हैं अपने केक टिन में। बैटर को इसमें डालने के बाद हमने थोड़ा सा इसको टैप करना है। टैप करने से क्या होता है कि जो इसमें बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और एक जैसी जाली बनती है। यहाँ पर पहले हम बैटर को अच्छे से डाल लेते हैं और इसके बाद अब थोड़ा सा इसको टैप करेंगे और अब मिक्सचर हमारा रेडी है। तो चलें इसको बेक करते हैं। यहाँ पर हमने एक पुरानी पतीली ली है, उसमें स्टैंड रख दिया है। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप कटोरी इस्तेमाल कर सकते हैं, उल्टी करके रखते हैं। यहाँ पर हाई फ्लेम पर पहले हमने 10 मिनट पतीली को गर्म करना है और उसके बाद
इस फ्लेम पर आपने केक को बेक करना है। अगर हवा चल रही है तो आपने फ्लेम को बढ़ा देना है, क्योंकि जब फ्लेम हमसे डिस्टर्ब हो जाती है तो केक हमसे ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर फ्लेम का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर हवा चल रही होगी तो आपने फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देना है। यहाँ पर पतीली अच्छे से गर्म हो चुकी है, तो चलें केक को अब रख देते हैं और इसको ढाँप देते हैं। छोटा सा आपको यहाँ पर होल नज़र आ रहा होगा, उसको भी हम कवर कर देंगे पेपर की मदद से, ताकि एयर लॉक हो जाए। अब हमने इस केक को 35 से 40 मिनट तक बेक करना है और इसके बाद केक हमारा हो जाएगा तैयार। केक को जब आपने बेक करना है तो बार बार इसको चेक नहीं करना, 30 मिनट के बाद ही आपने इसको चेक करना है। यहाँ पर ये देखें केक तैयार हो चुका है। तकरीबन ये 35 से 40 मिनट के ड्यूरेशन में पक गया था। अब इसको निकाल लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। गरम गरम अगर हम केक को बाहर निकाल देंगे तो केक टूट जाएगा। इसको थोड़ा रेस्ट दें। इसके बाद अब हम इस केक को प्लेट में निकाल लेते हैं। बआसानी ये केक निकल आएगा। इसके बाद पेपर हम हटा लेंगे इसका, और यहाँ ये चेक करें केक बहुत ही सॉफ्ट बना है और इसकी जाली भी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। तो चलें अब इस केक को चॉकलेट के साथ डेकोर कर लेते हैं। ये चॉकलेट सॉस मैंने घर पे बनाई है, और अगर आपने अभी तक ये रेसिपी नहीं देखी तो लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, आप इसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड कर देनी है, और लीजिए आटे से बना हुआ बहुत ही एक क्लासी सा केक हो गया है तैयार। अगर इस रेसिपी से आपने कुछ नया सीखा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मज़ीद इस किस्म की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही था। मैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलूँगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।